महावीर पगारिया, भीलवाड़ा राजस्थान से। मुझे भीलवाड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान हल्का सा चेस्ट पेन हुआ था। इसकी एवेल्यूएशन के लिए मैं भीलवाड़ा चेकअप के बाद जयपुर आया। डॉक्टर संजीव शर्मा साहब से मिला। उन्होंने कहा था कि एक बार आप सीटी एंजियो करा लें, एक बार उससे क्लियर हो जाएगा। कि सीटी एंजियो कराया तो उसमें कैल्शियम स्कोर ज़्यादा था, वो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो संजीव शर्मा सर ने कहा एंजियोग्राफी करके देखते हैं। एंजियोग्राफी करी तो उसमें एक जो मेन आर्टरी है उसमें 100% ब्लॉकेज था, कैल्शियम जमा हुआ था। 2 आर्टरीज में और 60% ब्लॉकेज था और अच्छी पोजीशन नहीं थी। सर संजीव शर्मा सर ने डिसीजन लेके मतलब कहते हैं वायरिंग करके पहले कैल्शियम को साफ किया। उस मेन आर्टरी में 2 स्टंट लगाए, करीब 2 घंटे का ऑपरेशन था। और एक तरह से ये माने कि बाईपास सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन संजीव शर्मा की वजह से एंजियोप्लास्ट ही हो गया। और ये माने कि अगर अमेरिका में होते तो भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता था। तो संजीव शर्मा सर ने यहाँ पर किया है मेरा, और मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, उनकी पूरी टीम और पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महावीर जी ये 50 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट भीलवाड़ा को बिलोंग करते हैं और इनको लास्ट 2 वीक से चलने में इनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुआ, जिसको हम एफर्ट इंजाना कहते हैं। और वैसे इनकी एज 50 इयर्स इज़ क्वाइट यंग, लेकिन सिम्टम्स टिपिकल थे। तो इनिशियल इनका इवोल्यूशन भीलवाड़ा में हुआ और उसके बाद में फिर ये फर्दर चेकअप के लिए EHCC हॉस्पिटल में हमारे पास में। और रूटीन टेस्ट में हमने पाया कि इनको डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी करनी चाहिए बिकॉज सिम्टम्स वर वेरी टिपिकल। और एंजियोग्राफी वो टेस्ट है जो कि हमारे को पूरा क्लैरिटी देता है कि ब्लॉकेज कितना है, सीवियरिटी कितनी है, किस लोकेशन पे है और क्या इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो ब्लॉकेज जो है इनके 3 नसों में ही थी। लेकिन जो हार्ट की सबसे मेन नस है LED, उसमें लॉन्ग सेगमेंट क्रॉनिक ऑक्लूजन था, मतलब वो 100% बंद थी और काफ़ी लंबे हिस्से में वो 100% बंद थी। और इट वॉज ओल्ड ब्लॉकेज जिसमें कैल्शियम की मात्रा थी, काफ़ी हार्ड ब्लॉकेज था। बाकी सर्कमफ्लैक्स और राइट कॉर्नरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज था जो कि बॉर्डर लाइन था 60-70। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्रॉनिक ऑक्लूजन होता है, मल्टीवेसल ब्लॉकेज होता है, तो कई बार बाईपास को हम प्रेफर करते हैं, एडवाइज करते हैं। लेकिन जैसे ये इज़ क्वाइट यंग, 50 इयर्स था, तो हमारे ये था कि किसी तरह से अगर बाईपास अगर अपन इस उम्र में अवॉइड कर सकें, कीप इट फॉर फ्यूचर एज ए रिजर्व ऑप्शन। तो फैमिली से पूरा डिस्कस हुआ एंड देन वी हैड प्लान फॉर एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी फॉर टोटल 100% क्रॉनिक टोटल ऑक्लूजन। तो इसमें हमारे स्पेशल हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, माइक्रो कैथेटर्स, वायर्स। तो उन माइक्रो कैथेटर और स्टिफ वायर के थ्रू हमने इसको ब्लॉकेज को क्रॉस किया। और ब्लॉकेज में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि वायर क्रॉस करने के बाद में कोई डिवाइस क्रॉस नहीं हो रही थी। फिर हमने कैल्शियम को रोटाब्लेशन के द्वारा पूरा ड्रिल करके कैल्शियम को पूरा क्लीन किया, पैसेज बनाया। फिर रोटाब्लेशन के बाद में NC बलून, स्कोरिंग बलून सबसे कट करके पूरा बेड प्रिपेयर किया और फिर 2 ओवरलैपिंग स्टेंट्स हमने उस पर डिप्लॉय किए। वेसल वॉज क्वाइट बिग, बहुत बड़ी वेसल थी। वेसल्स की इस लेफ्ट की जो मेन वेसल की सप्लाई राइट के द्वारा कोलेटरल से चल रही थी। और हमने जब ब्लॉकेज को क्लियर किया तो अपना नेटिव वेसल की सप्लाई बहुत अच्छी हो गई। धीरे धीरे कोलेटरल वो ब्लॉक ऑफ हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे। और इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, टुक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। हमेशा क्रॉनिक ऑक्लूजन में थोड़ा डिमांडिंग होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और फिर हमने अंदर से इंट्रावास्कुलर इमेजिंग होता है, कैमरा डाल के स्कैन करना, जिसको है ना ऑप्टिमाइजेशन विद इंट्रावास्कुलर इमेजिंग। तो इमेजिंग के द्वारा हमने पूरे इस दोनों स्टेंट्स को ऑप्टिमाइज़ किया और रिजल्ट वॉज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। वो सब काम ये रेडियल रूट के थ्रू, हाथ के द्वारा, ताकि आराम से बैठ सकें, खा पी सकें। और एकदम अच्छी रिकवरी है और अब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। आई विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।